स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यह लेक्चर नंबर 9 और हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 रिंग थ्योरी एंड मॉड्यूल्स, वलय सिद्धांत एवं मॉड्यूल। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रिंग वलय का। एक बीजगणितीय संरचना, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। कैपिटल आर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है आर, और दो ऑपरेशन हमने लिया हुआ है, एक सम का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो पेयर है, ये जो स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, इसी को वलय रिंग कहते हैं। यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी आर जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में एक आबेली समूह हो, दूसरा आर जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप हो, सामी समूह हो, और थर्ड ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी for all ABC belongs to capital R, and second B plus C dot A equals to B dot A plus C dot A for all ABC belongs to R। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तब ये जो पेयर है R प्लस डॉट का जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसे हम रिंग या वलय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल I जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, पूर्णांकों का समुच्चय है, तब ये I प्लस डॉट ये जो है पूर्णांकों का एक वलय है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। वलय के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिंग। फर्स्ट, रिंग विथ यूनिटी, इकाई सहित वलय या तत्समक सहित वलय। दैट मींस ऐसा रिंग या ऐसा वलय जिसमें वन बिलोंग करता हो, इस प्रकार से कि a डॉट वन इक्वल टू वन डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो हम कहते हैं कि यह इकाई सहित वलय है, तत्समक सहित वलय है, रिंग विथ यूनिटी। सेकंड, क्रम विनिमेय वलय, कम्यूटेटिव रिंग। एक वलय आर प्लस डॉट क्रम विनिमय वलय कहलाता है यदि यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। थर्ड, शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो कोई रिंग जो है अगर उसके लिए यदि ए नॉट इक्वल जीरो एंड बी नॉट इक्वल जीरो बट ए डॉट बी इक्वल्स जीरो, इस प्रॉपर्टी को जब सेटिस्फाई करता है रिंग के एलिमेंट्स ए और बी, तब जो आर रिंग को हम क्या कहते हैं, शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। मतलब उसके दोनों एलिमेंट्स जीरो नहीं है, बट उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है, जीरो है। एग्जांपल के लिए अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं एलिमेंट के तौर पर a इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है जो कि नॉट इक्वल है जीरो, दैट मींस ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, बट जब इनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब वो जीरो मैट्रिक्स मिलता है। दैट मींस ये जो मैट्रिक्स का जो रिंग बनेगा वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स है। फोर्थ देखते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट मींस शून्य भाजक रहित वलय। यदि रिंग में a डॉट बी इक्वल जीरो है, और इसका मतलब ये होगा कि या तो a इक्वल जीरो होगा या तो b इक्वल जीरो होगा, या a और b दोनों ही इक्वल जीरो होंगे, तब हम r को, रिंग को शून्य भाजक रहित वलय कहेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता। तो जैसा कि हम समाकारिता का डेफिनेशन जानते हैं, वो यहां अगर रिंग में अप्लाई होता है तब उसे वलय समाकारिता कहते हैं। मतलब अगर R और R डैश, अगर ये कोई दो वलय हैं, दो रिंग है, तब एक फलन f जो है R से R डैश, इसे हम वलय समाकारिता, रिंग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे यदि फर्स्ट f ऑफ a प्लस बी इक्वल्स f ऑफ a प्लस डैश f ऑफ b, और सेकंड f ऑफ a डॉट b इक्वल्स f ऑफ a डॉट डैश f ऑफ b। यहां पर r प्लस डॉट में एलिमेंट है a और b, और r प्लस डैश डॉट डैश इसके लिए इसका इमेज हो जाएगा a का f ऑफ a, b का f ऑफ b। तो जब a और b में ऑपरेशन लगेगा तो ये सम और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगेगा, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। लेकिन जब f ऑफ a और f ऑफ b की बात करते हैं, ये एलिमेंट हो गया किसका, इस r डैश का एलिमेंट हो गया, तो यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा, प्लस डैश और डॉट डैश। तो यहाँ पर जब f ऑफ a और f ऑफ b में जो ऑपरेशन लगा है वो इस वाले वलय के लिए ऑपरेशन लगा हुआ है। रिंग आइसोमॉर्फिज्म, वलय तुल्यकारिता का डेफिनेशन देखते हैं। कोई फंक्शन f r टू r डैश वलय तुल्यकारिता रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि फर्स्ट f एकैकी हो, f इज 1 1, सेकंड f आच्छादक हो, f इज ऑन टू, एंड थर्ड f समाकारिता हो, f इज होमोमॉर्फिज्म, तब ये वलय तुल्यकारिता कहलाएगा। कौन, फंक्शन f, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई फंक्शन f है किसी वलय r प्लस डॉट से r डैश प्लस डैश डॉट डैश में एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हमको शो करना है फर्स्ट वन f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, जहां जीरो और जीरो डैश क्रमशः
आर व आर डैश के शून्य अवयव हैं, जीरो एलिमेंट हैं, मतलब जीरो जो है वो आर का जीरो एलिमेंट है और जीरो डैश जो है वो आर डैश का जीरो एलिमेंट है। सेकंड, एफ ऑफ माइनस ए इक्वल माइनस एफ ऑफ ए, ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं एफ जो है इस आर से आर डैश में एक समाकारिता है। डायग्राम बना लेते हैं, एक आर प्लस डॉट के लिए और एक आर डैश प्लस डैश डॉट डैश के लिए। अगर यहाँ जीरो एलिमेंट है तो इसका इमेज एफ ऑफ जीरो होगा, अगर यहाँ एलिमेंट ए है तो उसका इमेज यहाँ एफ ऑफ ए होगा। प्रूफ ऑफ वन, फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं। चूंकि एफ समाकारिता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म है, अतः होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन कहता है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल्स एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। चूंकि जीरो प्लस जीरो ये होता है जीरो, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो, अब चूंकि एफ ऑफ जीरो किसका एलिमेंट हो गया है, इस आर डैश का एलिमेंट हो गया है और इसके लिए जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो डैश है। तो हम एफ ऑफ जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं, इस एफ ऑफ जीरो की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो डैश। यहां हमने रीजन दे दिया है, सिंस एफ ऑफ जीरो में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एफ ऑफ जीरो। अब यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, वाम निरसन नियम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा जीरो डैश इक्वल्स एफ ऑफ जीरो, दैट मींस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स जीरो डैश। ये हमको प्रूफ करना था। प्रूफ ऑफ टू देखते हैं, एफ ऑफ माइनस ए प्लस ए, अगर हम इसमें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। चूंकि माइनस ए प्लस ए क्या होता है, जीरो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए, तो यहां पर इसके जगह पर जीरो आ जाएगा। अब समीकरण एक से, इक्वेशन एक में हमने देखा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे, जीरो डैश, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये वैल्यू को यहां लिखे इक्वल्स जीरो डैश, अब एफ ऑफ माइनस ए को यही रखेंगे, ये उधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, सब रिंग उपवलय। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर मान लो R कोई रिंग है और उसी का सबसेट S जो है उसका सबसेट है, अगर S भी अपने आप में एक रिंग हो जाए तो हम S को R का क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे, उपवलय कहेंगे। और एक दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं, R प्लस डॉट एक वलय है और S उसका क्या है, सबसेट है, तब S को R का उपवलय सब रिंग कहेंगे यदि अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन, अगर ए बी बिलोंग्स कैपिटल एस तो ए माइनस बी ये आल्सो बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एस में, एंड सेकंड वन, इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन ए डॉट बी ये आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एस। मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन, उनका अंतर भी एस में हो और उनका मल्टीप्लिकेशन भी एस में हो, तब एस को आर का उपवलय सब रिंग कहेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन f है जो एक वलय r से r डैश में एक समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो शो करना है कि ये जो f ऑफ r का जो सेट बनेगा प्लस डैश डॉट डैश के रेस्पेक्ट के लिए, ये जो है इस r डैश का क्या है, उपवलय है, सब रिंग है, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो f ऑफ r में क्या होगा, f ऑफ r जो होगा कलेक्शन होगा, f ऑफ स्मॉल r इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन होगा सच दैट जहां पर r बिलोंग करता है कैपिटल R में। डायग्राम बना लेते हैं, ये है r के लिए और ये है r डैश के लिए। अगर स्मॉल r इस कैपिटल R का एलिमेंट है तो इसका जो इमेज होगा f ऑफ r वो किस में चला जाएगा, r डैश में चला जाएगा। और f ऑफ r क्या है, f ऑफ r जो है वो रेंज है, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स का जो इमेज बनेगा वो जितने एरिया में हमको मिलता है यही इमेज, यही रेंज जो है f ऑफ कैपिटल R होगा। और किस प्रकार के एलिमेंट्स को रखेगा, f ऑफ स्मॉल r के एलिमेंट्स को रखता है f ऑफ कैपिटल R। आगे हम देखते हैं, हमको ये दर्शाना है, वी विल शो दैट कि f ऑफ कैपिटल R R डैश का एक उपवलय है, सब रिंग है। और सब रिंग के लिए हमको क्या दर्शाना पड़ेगा, दो प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होगी। फर्स्ट कि अगर कोई दो एलिमेंट f ऑफ r में है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी f ऑफ r में होना चाहिए। देन सेकंड प्रॉपर्टी, अगर दो एलिमेंट a b f ऑफ r से है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी f ऑफ r में होना चाहिए। अगर हम ये दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दें तो f ऑफ r जो होगा r डैश का उपवलय हो जाएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ वन, मान लेते हैं ए बी बिलोंग करता है f ऑफ कैपिटल R में, और अभी हमने देखा था f ऑफ कैपिटल R में किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, f ऑफ स्मॉल r टाइप के एलिमेंट होते हैं। दैट मीन्स अगर ये दोनों f ऑफ R में है तो a होगा f ऑफ R1 के फॉर्म में होगा और b क्या होगा, f ऑफ R2 के फॉर्म में होगा, जहां R1 R2 किसके एलिमेंट्स हैं, रिंग कैपिटल R के एलिमेंट है। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इनका
अंतर ज्ञात करते हैं a माइनस बी, तो यहां पर f ऑफ r1 माइनस f ऑफ r2 होगा। अब चूंकि f समाकारिता है, समाकारिता की प्रॉपर्टी से क्या होता है, f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा क्या हो जाता है, f ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो f ऑफ क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। अब a माइनस बी की वैल्यू ये आई हुई है, क्या ये f ऑफ r में बिलोंग करता है, यहां देखते हैं। सिंस चूंकि r1 r2 दोनों कैपिटल R में है, तो r1 माइनस r2 भी किस में होगा, कैपिटल R में होगा, क्योंकि ये रिंग है, रिंग की प्रॉपर्टीज से। तो f अगर इसमें अप्लाई करेंगे f ऑफ, तो यहां भी f अप्लाई करेंगे, तो f ऑफ r1 माइनस r2 ये बिलोंग करेगा f ऑफ कैपिटल R में। तो वही हमने यहां लिखा है कि ये वैल्यू बिलोंग करेगी f ऑफ कैपिटल R में। दैट मींस a माइनस बी बिलोंग टू f ऑफ कैपिटल R। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड देखते हैं, a डॉट b अगर हम लेकर चलते हैं, f ऑफ r1 डॉट डैश f ऑफ r2, क्योंकि ये f ऑफ r1 f ऑफ r2 जो है वो r डैश वाले r डैश के सेट में चला गया है। अब f समाकारिता है, तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ r1 डॉट r2। अब यहां देखते हैं कि चूंकि r1 r2 कैपिटल R में बिलोंग करता है, तो रिंग की प्रॉपर्टी से चूंकि ये सेमी ग्रुप होता है डॉट के रिस्पेक्ट में, तो r1 डॉट r2 किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल R में। तो f ऑफ r1 डॉट r2 यहां भी f अप्लाई होगा, f ऑफ कैपिटल R में बिलोंग करेगा, तो f ऑफ r1 डॉट r2 बिलोंग्स टू f ऑफ कैपिटल R। दैट मींस a डॉट b बिलोंग्स टू f ऑफ कैपिटल R। दोनों ही प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है, इसलिए f ऑफ कैपिटल R का जो सेट है वो R डैश का क्या हो जाएगा, उपवलय सब रिंग हो जाएगा। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट दर्शाना यह है कि क्रम विनिमय वलय जो है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसका प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, इट्स ऑल होमोमॉर्फिक इमेज, वो भी क्रम विनिमय वलय होता है। मतलब अगर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, क्रम विनिमय वलय है, और उसका अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज लेते हैं, वो भी कम्यूटेटिव रिंग होता है, क्रम विनिमय वलय होता है। ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। मान लेते हैं r प्लस डॉट जो है एक क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय है मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस a डॉट b इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब मान लेते हैं f जो है वो R से R डैश में एक समाकारिता है। इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो R डैश को हम क्या कहेंगे, R का समाकारी प्रतिबिंब। अगर ये समाकारिता है तो R डैश को R का समाकारी प्रतिबिंब, होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। प्रूफ क्या करना है, समाकारी प्रतिबिंब क्रम विनिमय वलय होता है। यहां पर समाकारी प्रतिबिंब कौन हो गया है, R डैश। तो हमें दर्शाना है कि यही R डैश जो है, यही समाकारी प्रतिबिंब जो है वो क्रम विनिमय वलय है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो डायग्राम बना लेते हैं। कैपिटल R रिंग और ये R डैश एक दूसरा रिंग। A और B अगर कैपिटल R के एलिमेंट हैं तो उनका जो इमेज होगा f ऑफ A f ऑफ B वो R डैश का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है A B बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये इंप्लाई करता है f ऑफ A f ऑफ B बिलोंग्स टू R डैश। सिंस चूंकि R जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, क्रम विनिमय वलय है, तो A डॉट B इक्वल टू क्या होगा, B डॉट A फॉर ऑल, सभी A B बिलोंग्स टू R के लिए, R के प्रत्येक अवयव के लिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। फंक्शन हम पर अप्लाई करते हैं क्योंकि f एक फंक्शन है, तो f ऑफ a डॉट b इक्वल टू f ऑफ b डॉट a। चूंकि f समाकारिता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर ऑल f a f b जो R डैश में है, यहाँ पर f a f b R डैश में है, तो समाकारिता से क्या होगा, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा f ऑफ a डॉट f ऑफ b, यहाँ भी f ऑफ b डॉट f ऑफ a। अब चूंकि f ऑफ a f ऑफ b किसका एलिमेंट है, R डैश का, और इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो f ऑफ a इंटू f ऑफ b और f ऑफ b इंटू f ऑफ a, मतलब ये अब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। और ये किसका एलिमेंट है, R डैश का, मतलब R डैश जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए R डैश भी क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय वलय होगा। और हमने क्या प्रूव कर दिया, अतः क्रम विनिमय वलय का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब एक क्रम विनिमय वलय होता है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिंग वलय क्या होता है, सब रिंग उपवलय क्या होता है, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे। रिंग होमोमॉर्फिज्म और रिंग आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को भी हमने यहाँ अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही।